इसके जो गहरे अर्थ थे, रहस्य थे, वह हम भूल गए। ये कवच बहुत संहारक शक्तियों से बचने के लिए थे। शरीर की रक्षा करना आवश्यक। अपने ऊपर की पॉकेट में मोर पंख रखें। 5 के करीब मोर पंख आप रख सकते हैं। इस ऊपर की जो हार्ट के पास जेब बनाई थी, उसका कारण भी यही था। बड़ी सोच समझ के बनाई गई थी। आदमी औरत अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन 1-2 टिकिया अपनी इस जेब में जो हार्ट के ऊपर होती है, उस पर जरूर रख लेना। शंकर भगवान ने रुद्राक्ष दोनों बाहों में, यहाँ भी डोलों के पास, कलाई में भी। ये रुद्राक्ष बड़ी कीमती चीज है। एक मोती का मन का सुंदर सा लेके विनाशक शक्तियों का अगर प्रयोग हो किसी व्यक्ति पे, तो उसके लक्षण क्या हैं मैंने बताया। उससे उपाय क्या है बचने के। भगवान कृष्ण की बात कर रहा था कि उन्होंने अगर मोर पंख धारण किया तो हमने ये समझ लिया कि अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा सुंदर व्यक्ति अपनी सुंदरता का पहली बात तो दिखावा नहीं करेगा। और ये दिखावा है जेवरात, फेस पाउडर, मेकअप, नेल पॉलिश, ये बाहों का कटवा लेना, ये बालों का घुंघराला बना लेना, ये सब दिखावे। असलियत खत्म कर देते हैं ये लोग। ये जो मयूर पंख लगाया है उसका बहुत आध्यात्मिक कारण है, और भगवान कृष्ण जैसे लोग कोई दिखावा नहीं करते। माखन चुरा के खाते हैं, मुख के साथ चिपट जाता है, छुपाते नहीं। दिख जाता है साफ कि माखन खाया, चुरा के खाया। कितना ही समझा लो, माटी भी खाएंगे, माखन भी खाएंगे। ऐसे लोग दिखावा नहीं करते। इसका मूलभूत आध्यात्मिक कारण था, जो कि आज नास्तिकता की ओट में छिपकर रह गया। तो ये मयूर पंख की टिकिया रेंजेस को खींचती है। जो आपके ऊपर दुर्शक्ति का प्रयोग हुआ है, उनको सारों को बाहर ही समाप्त कर देती है, बाहर ही समाप्त कर देती है। मयूर पंख में इतनी ताकत है कि अगर विध्वंसनी संहारणी कर्ता ना हो, जो कि सिर्फ क्षण भर में आदमी को मार देती, तो बाकी सभी प्रकार की ये कृत्या वगैरह जितनी भी बड़ी से बड़ी संहारक शक्तियां हैं, उनको रोकने का ताकत रखती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने सिर के ऊपर सजा दिया। प्रहार करेगा, सबके पहले सिर के ऊपर प्रहार आएगा, मस्तिष्क खराब होगा, शून्य हो जाएगा। शीश पे धारण कर लिया। इसके जो गहरे अर्थ थे, रहस्य थे, वह हम भूल गए। हम सिर्फ उनके सौंदर्य में ही गुम हो गए। आज भी हम जब भगवान कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, जन्माष्टमी में झांकियां निकाली जाती हैं, तो हम किसी बच्चे के सिर के ऊपर मुकुट लगा के मोर पंख लगा देते हैं। ऐसा नहीं था। मुकुट था कंडक्टर। इंसुलेटेड और कंडक्टर, दो चीजें होती हैं। विद्युत का प्रवाह जिसमें से गुजर जाए वो कंडक्टर, विद्युत का प्रवाह जिसके भीतर से न गुजरे वो इंसुलेटर। और भगवान कृष्ण कंडक्टर का इस्तेमाल करते थे। स्वर्ण चांदी के मुकुट उनके शीश पे होते थे, जो कि विद्युत को अपने भीतर से प्रवेश करवा देते हैं। उस मुकुट के ऊपर उस पंख को लगाया जाता था। अब तो किसी भी चीज का मुकुट बना के उसके ऊपर पंख लगा देते हैं, कोई फायदा नहीं। ये तो एक ड्रामा है, ये तो एक नाटक है।
है भी नाटक, हमें पता है। बचने के लिए हमारी देवी देवताओं ने जो कवचों का उपयोग किया वो आपने कभी ख्याल ही नहीं किया। ये कवच बहुत संहारक शक्तियों से बचने के लिए थे। आखिर अगर अवतार थे तो शरीरधारी तो थे ना। शरीर तो वैसे ही कटेगा, मरेगा, अगर जख्म होगा तो खून भी निकलेगा। तो आखिर में भी तो जब तीर चलाया जरा नाम के बहेलिये ने, तो तीर शरीर से आर पार चला गया, मर गए ना। अस्त्रों से शस्त्रों से कट गया ना। शरीर की रक्षा करना आवश्यक है। और एक बात आपको और बता, भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र इस तरह की कोई चीज उनके पास नहीं थी, बल्कि उनके पास संहारक शक्तियां सिद्ध की हुई थी, जो 64 कलाओं के भीतर ही आती हैं। संहारक शक्तियां वो आश्रम के भीतर, जब संदीपनी आश्रम के भीतर थे तो वह यह शिक्षा संदीपनी गुरु से ले चुके थे। वह कोई सुदर्शन चक्र वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे, ना ही सुदर्शन चक्र उनके पास था। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से, मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि अपने पिछले जन्मों में भगवान कृष्ण का साक्षात दर्शन और भगवान राम का साक्षात दर्शन किया। भगवान बुद्ध को मैं नहीं देख पाया उस जमाने में, मेरे साथ उनका कोई मिलाप नहीं हुआ। लेकिन इन दो महापुरुषों को जो हमारे भारत में पूजनीय हैं, उनको मैंने अपनी इन आंखों से देखा है। मेरे भीतर आज भी उनकी स्मृतियां मौजूद हैं। लंबे प्रसंग हो जाएंगे, बस आपको मैंने एक रस की तरह सारी बात सुना दी। भगवान कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र नहीं था। कहानियां हैं, कहानियां गलत। इसी तरह की संहारक, जब कोई व्यक्ति मानता ही नहीं था तो संहारक चीजों का इस्तेमाल करते थे। मूल तत्व से चूक जाएंगे, लेकिन जो जो बातें आपको बताने योग्य हैं वो मैं अवश्य बता देता हूं। मोर पंख का उपयोग करें, अपने ऊपर की पॉकेट में मोर पंख रखें। 5 के करीब मोर पंख आप रख सकते हो, थोड़ी पावर ज्यादा बढ़ जाती। शीश के ऊपर मत लगाना, लोग पागल कहेंगे, पत्थर मारना शुरू कर देंगे। नकल नहीं करना है, जेब के भीतर रख देना, क्योंकि इसका प्रहार सबसे पहले हार्ट या ब्रेन पे होता है। इस ऊपर की जो हार्ट के पास जेब बनाई थी, उसका कारण भी यही था, बड़ी सोच समझ के बनाई गई थी। दाईं ओर ना लगा दी गई, बाईं ओर ही क्यों लगाई? लेकिन आप इसके आध्यात्मिक महत्व को समझ ही नहीं पाते। बाईं ओर लगाने का मतलब यही था कि ऐसे सुरक्षा कवच बाईं तरफ डाल दिए जाएं। और दूसरा, मोर पंख में नीला रंग और हरा रंग, ये इन संहारक शक्तियों को दूर भगाता है, स्कैटर कर देता है। भीतर से जो वस्त्र पहनो, या नीला पहनो या हरा पहनो, नीला और हरा ये दो रंग स्कैटर करते हैं। हरा हरियाली के रंग को तो साबित करता है, प्रतिनिधित्व है उसका, लेकिन हरा रंग संहारक शक्तियों को भी भीतर नहीं प्रवेश करने देता। ये ध्यान रखना इस बात का। ये रंग भी बड़े कारगर होते हैं। हरा रंग और नीला रंग ये दो विलक्षण रंग हैं। इन रंग की
अंडर जो आप भीतर कपड़े डालते हो वो इन रंग के डालिए, हरा रंग या नीला रंग। ये दो रंग होने चाहिए आपके फेवरेट, अगर आप इनके प्रभाव से बचना चाहते हैं तो। बाहर किसी को दिखेंगे नहीं। सफेद वस्त्र सभी चीजों को स्कैटर करता है, लेकिन विशेषज्ञ नहीं। विशेषज्ञ है हरा या नीला रंग, ये इन संहारक की शक्तियों को बाहर फेंक देता है। इसी रंग के आप अंडर गारमेंट्स पहने। इन्हीं रंगों के आप किसी प्रकार के किसी भी तरह आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। हम प्रत्येक देवी देवता से कोई सबक लेने की चेष्टा करेंगे। देखिए, सभी शरीरधारी हैं और आपको कुछ सिखा रहे हैं। काली माता ने बहुत से हथियार अपने हाथों में ले रखे हैं। विष्णु ने बहुत से हथियार अपने हाथों में ले रखे हैं। तलवार है, खंडा है, कृपाण है, इस तरह की चीज, घोटना है। ये सिर्फ इस बात का सबूत था, जैसे सिख धर्म में एक शस्त्र को रखना अनिवार्य बता दिया गया आत्मरक्षा के लिए। कृपाण 5 कक्कों में कृपाण भी आती है। कड़ा, केस, कछहरा, केस, ये 5 कक्के जो आते उसमें कृपाण भी थी, वो शस्त्र था। बाहरी, मैंने कहा 2 तरह के कवच होते हैं। एक बाहरी बचाव के लिए कि अगर हो सके बाहरी आक्रमण हो सीधा सीधा तो इनका प्रयोग किया जाए। ये गदा, ये चक्र, ये शंख, ये सारा कुछ बाहरी आक्रमण से बचने के लिए था। लेकिन सुदर्शन चक्र बाहरी आक्रमण से बचने के लिए ये तो था ही नहीं कृष्ण के पास। उनके पास संहारणी कृत्या थी, उसको हम चक्र के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र कभी किसी का कल्याण नहीं करता, सदा ही उसने वध किया राक्षसों का। सो ये वध करने वाला एक ही यंत्र है। ये संहारणी कृत्या वगैरह थी, मृत्युदायिनी संहारणी कृत्या ये सिद्ध कर की थी। ये सभी विद्याएं इन्होंने संदीपनी आश्रम में सिद्ध की थी। कृष्ण से सीखना आप मोर मुकुट, उसकी 5 टिकिया ले लें। 1-2 टिकिया ऊपर की टिकिया जो गोलाकार होती अपने पर्स में रख लेना। आदमी औरत अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन 1-2 टिकिया अपनी इस जेब में जो हार्ट के ऊपर होती है उस पे जरूर रख लेना। जो शरीर के साथ करीब करीब संपर्क में हो कि उसकी रेंज इतनी घनीभूत होती है कि वह संहारक शक्तियों को विकीर्ण कर देते हैं, भीतर नहीं प्रवेश करने देते। काला रंग बिल्कुल ना पहने। काले रंग को इनकार करने का हिंदुत्व में सिर्फ मात्र यही कारण था कि काला रंग ऐसी विनाशक शक्तियों को जज़ब कर लेगा और आपके शरीर में प्रवेश करा देगा। काले रंग का वस्त्र रोकने का सिर्फ मात्र यही कारण था। किसी का प्रतिरोध करना हो, हम तो काले रंग के झंडे उठा लेते हैं। काले रंग से हम विद्वेष करते हैं, उसका कारण कुल मात्र इतना था कि काला रंग स्कैटर नहीं करता, जज़ब कर लेता है। इन संहारक शक्तियों को काले रंग से सावधान।
शंकर भगवान से कुछ सीखें। आपने शंकर जी की तस्वीर देखी होगी। उनके पास बाहर रक्षा के लिए त्रिशूल भी है, वार्न करने के लिए विष्णु के पास शंख है, बजा दो, शंख बजा दो, वार्न हो जाएगा। आसपास के जो लोग हैं वे इकट्ठे हो जाएंगे और दुश्मन को आगाह हो जाएगा कि भाई तैयार हो जा, क्योंकि ऐसी शक्तियां छोड़ने से पहले दुश्मन को वार्न किया जाता है। संगारनी कृत्या छोड़ने वाले व्यक्ति को सबसे पहले वो वार्न करेगा, किसी भी जरिए से कर। तो वार्न करने के लिए, जैसे युद्ध को स्टार्ट करने के लिए पांचजन्य का प्रयोग किया गया, शंख था उनके पास, ये बाहरी, और डमरू खड़का के, ये बाहरी आवरण था। शंख की तरह डमरू बजाते थे, युद्ध हो गया शुरू। शस्त्र लड़ने के लिए उनके पास था त्रिशूल, बाहरी, और भीतरी रक्षा के लिए जो बाहरी संघारक शक्तियां आएंगी उनको रोका कैसे जाए, तो आप देखें। रुद्राक्ष आप देखेंगे, शंकर भगवान ने रुद्राक्ष दोनों बाहों में, यहां भी डोलों के पास, कलाई में भी, दूसरी कलाई में भी, दूसरे डोलों के पास भी, गले में भी डाल रखी है, शीश के ऊपर, जूड़े के ऊपर भी बांध रखी है। क्या कारण है? ये पागल हुए हैं क्या? ऐसा विकट विकराल रूप क्यों बना रखा है? नहीं, विकराल रूप नहीं, आपको दिखाई पड़ता है। ये सभी आपको बताने के लिए हैं कि इन विनाशक शक्तियों से कैसे बचा जाए। तो हमेशा रुद्राक्ष की एक माला, देखो मैंने पहन रखा है, छोटा मन का आप हाथ में, सभी जगह लपटाने की जरूरत नहीं, लोग पत्थर मारेंगे। एक कलाई पे बांध लो बड़ी माला, दूसरी कलाई पे बांध लो, फिर सारे हाथ पे बांधने की जरूरत नहीं, गल में लटका लो एक माला, एक दो माला। ये रुद्राक्ष बड़ी कीमती चीज है। ये विनाशक शक्तियों को बाहर फेंक देती है, विनाशक शक्तियों को विनष्ट कर देती है, इसलिए इनका नाम रखा गया रुद्राक्ष। रुद्र कहते हैं भगवान शंकर को। और एक बात और याद रखना, बजरंग बली भी रुद्रा अंश अवतार हैं, आपने शायद पढ़ा होगा। बजरंग बली और शंकर में, बजरंग बली रुद्र का अंश अवतार है शंकर का, और शंकर रुद्र अवतार पूर्ण है। तो उनके नाम के ऊपर नाम भी दिया गया रुद्राक्ष, रुद्र का अक्ष। इस रुद्राक्ष की एक माला आप धारण करो गले में, एक एक माला आप कलाई पे बांधो, जहां हम राखी बांधते हैं, मैंने दोनों हाथों में बांध रखी। बहुत से लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा इतना वहम क्यों करते हो? मैं उनसे क्या बताऊं? धीरे धीरे प्रसंगवश जैसे जैसे प्रश्न आएंगे मैं सभी भेद खोलता जाऊंगा। रुद्राक्ष की 3-4 मालाएं एक गल में रख लो, एक नंबर की माला रुद्राक्ष गल में रख लो, और 0 नंबर की या 00 की या 000 की बारीक माला आप हाथों में डालो। 2 माला भी डाल सकते हो दोनों।
फिर यहां डालने की जरूरत नहीं। अगर आपने दोनों मालाएं यहां पर डाल ली तो संघारणी शक्ति दूर हट जाएगी। सबसे पहले मैंने बताया मोर पंख। 5 मोर पंख ले लो, 1-2 जेब में डाल लो, पर्स में रख लो। दूसरी मैंने बात बताई रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की माला आप कलाइयों पे बांध लो, 2-2 माला बांध लो, एक गले में डालो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, गले में जो माला आप डालोगे वो कंडक्टर धातु में मढ़ाई हुई हो। कोई चांदी में मढ़ा लो, कोई तांबे में मढ़ा लो, बारीक तार उनके बीच में से गुजार के, ताकि जो रेंज खींचे रुद्राक्ष वो आपके सारे शरीर के स्किन के साथ टच करे और आपके सारे शरीर को रक्षा कवच की तरह काम करे। सीधे सीधे धागे में लपेट के नहीं डालना है, वो कम काम करेगी। काम तो करे लेकिन पूरा काम नहीं करे। धातु में लिपटाकर उसको पिरो लो। आप तांबे की धातु में भी उसे मढ़वा सकते हो, चांदी में भी मढ़वा सकते हो। एक माला गले में, एक दो माला आप कलाइयों पे रख सकते हो। लोग अगर आपको पागल कहें कह लेने, तो अगर पागल हम हैं, भगवान तो सबसे पहले पागल हैं। अगर हम पागल हैं तो बड़े पागल, उनके तो रुद्राक्ष ही मनेंगे। दूसरा मोती, ये चंद्रमा का जो सिर के ऊपर, केस के ऊपर चंद्रमा है, एक मोती का मन का सुंदर सा लेके बाजार से सस्ता ही होता है, कोई ज्यादा महंगा नहीं होता। साउथ का ले लें, क्योंकि बसरे का मोती आजकल नहीं मिलता। मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा, लाखों की रकम एक मोती। तो अब साउथ टी का ले लें, शुद्ध मोती होना चाहिए। उस मोती को आप मढ़वाकर किसी भी उंगली में डाल लेना, दाएं बाएं कोई बात नहीं। लोग मुझे कह देते हैं, आखिर कई लोग मुझे कह देते हैं, बाबा जोशी कहते हैं कि दाएं हाथ में पुरुष डाले, बाएं हाथ में स्त्री डाले। मूर्ख हैं वो लोग, उनको पता नहीं है बेसिक तत्वों का। पुरुषों को दाएं हाथ में डालने के लिए इसलिए कहा गया था, और स्त्रियों को बाएं हाथ में डालने के लिए इन रत्नों को इसलिए कहा गया था कि स्त्रियां आमतौर से बर्तन वगैरह मांजने का काम करती, करके काम करती। बर्तनों के साथ जब वो रत्न घिसेगा तो उसके ऊपर की खोर उधर जाएगी, या त्रेड़ खा जाएगी, या उसमें लकीरें पड़ जाएंगी, और वो रेंज खींचने से लाचार हो जाएगा और अनेबल हो जाएगा, इसलिए प्रभाव न दे सकेगा। तो दाएं हाथ से ही आमतौर से बर्तने मांजते हैं। तो बर्तन मांजते मांजते पता तो चलेगा नहीं कि मोती किस तरफ लुढ़क भी सकता है, क्योंकि करंट तो सभी को। अगर छोटी उंगली लगा दोगे नंगी तार को, मरोगे। अंगूठा लगा दोगे तो भी मरोगे, बाएं का लगा दोगे तो भी मरोगे, पांव का लगा दोगे तो भी मरोगे। नंगी तार को शरीर का कोई भी अंग आप छू दो, मरोगे, करंट लगेगा। किसी भी उंगली में डालो, सभी जगह रक्त बहता है, किसी में भी डाल। ये सिर्फ तुम्हें मूर्ख बनाने की प्रक्रियाएं थी, भीतर का रहस्य लोग नहीं जानते थे। उंगलियां भी बांटनी गई, ये मंगल की, ये बृहस्पति की, ये बुध की, ये चंद्रमा की। क्या करें?
बायां हाथ सिर्फ तभी औरत को बताया गया था कि दाएं हाथ से बर्तन वगैरह का, सारे दिन बर्तन वगैरह मांजती हैं, तो कपड़े भी धोती हैं, पुराने वक्त की बात है, तो भी दाएं हाथ से वो जो कपड़े धोने वाला थापा था उसका ही प्रयोग करते थे, तो उससे कहीं चटक ना पड़ जाए, इसलिए बाएं हाथ का ही बताया गया स्त्री के लिए। पुरुष आखिर हाथ का काम करता है, आपको ऑफिस वर्क, कोई रगड़ पड़ने की संभावना नहीं, इसलिए पुरुष के लिए दायां हाथ रिकमेंड किया गया। तो पहले मोर पंख 4-5 की गिनती में ले लो, यहां पर तो बच रखो इस जेब में। स्त्रियां अगर बाहर जेब ना लगवा सके तो अपने परिधान में भीतर जेब लगवा सकती हैं और उस जेब के भीतर रख सकती हैं, ऐसा चलेगा। आदमियों की जेब होती है, पहला मोर पंख, दूसरा रुद्राक्ष। स्त्रियां भी रुद्राक्ष की माला पहने, इस शानो शौकत से बचे। शानो शौकत रुद्राक्ष की माला में भी हो सकती है। आप स्वर्ण जड़ित भी पहन सकते हो, चांदी जड़ित पहनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि चांदी भी एक बहुत मोती का प्रभाव छोड़ती है, शांतिदायक है, मानसिक शांति बने रहेगी, चिंता थोड़ी सी घटेगी, अवसाद के क्षण कम आएंगे। जिनको ज्यादा चिंता रहती हो वो मोती का एक मन का धारण कर लें अपनी किसी भी अंगुली में। आपको पता होगा शायद कि स्त्रियां आमतौर से जो पांवों में, यानी कि शरीर का आखिरी अंग, उनमें चांदी की पायजेब पहनती थी, और पायजेब भी पहनती थी, और चांदी की वो बिछुआ भी पहनती थी, सभी उंगलियों में पहनती थी। उसका आध्यात्मिक कारण सिर्फ यही था कि वो ठंडक पांव से उठे और आपके सर तक बनी रहे, आपके मस्तिष्क को शांति मिले। पानी में पांव की जो पोर्शन होता है नीचे का पांव का, वो ठंडक देता है सारे शरीर को। हाथ में इतनी ठंडक नहीं होती, पांव के तलवे में ठंडक ज्यादा होती है, सेंसिटिव होती है, वो आपके सारे शरीर से भीतर से ठंडक खींच के पानी की सारे शरीर में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए जिनको ज्यादा गर्मी लगती है वो गंगा के पानी में आपको लोग दिखेंगे पांव लटकाए बैठे ठंडे पानी, वो ठंडा पानी सारे शरीर में सर्कुलेट होता है, गर्मी नहीं लगती। इनका महत्व थे। बाकी शस्त्र जो दिखाए गए हैं, विष्णु के पास हैं, बजरंगबली के पास घोटना है, मां काली के पास खंडा है, ये सभी खंडे का चिन्ह अपने सिख धर्म में भी देखा हो। हमने काली के हाथ में खंडा दे दिया, ये सिर्फ अस्त्र थे, शस्त्र थे बाहरी लड़ाई के लिए, जो कि महाभारत में भी प्रयोग किए गए, लेकिन भीतरी लड़ाई होती है एक। दोनों लड़ाइयों की बात मैं कर रहा हूं, संघारनी करता, मार्ग शक्तियां, ये चौकियां, ये टूने टोटके, ये सारी चीजें आध्यात्मिक शक्तियों के दुष्प्रभावों को शांत करती हैं। जो मैंने उपाय बताए ये आप उपाय करें, बिल्कुल 90% लोगों पर ऐसे विनाशक शक्तियां काम नहीं करेंगी। ये आप आजमा के देखो। भगवान कृष्ण ने अगर मोर मुकुट, मोर का पंख लगा लिया, कोई पागल नहीं था, मुख्य कारण था। शंकर भगवान ने जुलूस नहीं निकालना था, गल में माला डाल के, यहां पर माला डाल के,
यहाँ पर कलाई में माला डाल के, सिर के ऊपर जूड़े के अंदर माला लपेट के, पागल थोड़ी थे। इनका कोई आध्यात्मिक रहस्य। सिर के ऊपर अगर जूड़े के अंदर आप माला टांगो, ऊपर से गगन मंडल से सारी तरंगे खींच के सिर में प्रवाहित करेगी, और सबसे ज्यादा सिर को ही इफेक्ट होता है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें शौक चाहिए, हमें फैशन चाहिए। ये सारे ढंग मैंने आपको बताए, इनको आजमाना शुरू करें। रुद्राक्ष की माला छोटा मन का, कलाई में दोनों तरफ, और कहीं मत डालो, गले में और कलाई, दोनों कलाई। हरा और नीला ये रंग आपको विनाश से बचाएंगे। इनके अंडर गारमेंट्स पहन, बनियान, अंडरवियर वगैरह। हरा और नीला, फिर सुन लें, ये दो रंग आपको बचाएंगे बाहरी शक्तियों के प्रभाव से। इनको धारण करें, ये है उपाय, मैंने आपको बतला दिया। मैंने आज सब विवरण बता दिया है। इनको आप प्रयोग में लेके आए, इनका उपयोग शुरू करें। मोर को जिन्होंने राष्ट्रीय पक्षी की उपाधि दी, उनको मैं साधुवाद देना चाहूंगा। अवश्य ही वो आध्यात्मिक लोग हुए होंगे जिन्होंने यह प्रपोजल रखा होगा कि हिंदुस्तान में मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना दिया जाए, इसको मारना एक अपराध घोषित कर लिया जाए। बहुत सियाने व्यक्ति होंगे वो, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे भगवान मोर पंख धारण करते थे, और उनको इस राज का भी पता होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। इसलिए मोर को राष्ट्रीय पक्षी जिन्होंने घोषित किया, वह समझदार व्यक्तित्व के मालिक होंगे। अध्यात्म के क्षेत्र, शरीर के सुंदर के साथ कोई संबंध नहीं इस चीज का। इससे ज्यादा सुंदर सुंदर गहने पड़े, लेकिन मोर के पंख की जो क्वालिटी है अभूतपूर्व है। बहुत से इसमें गुण हैं जो आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। बहुत से बताने वाले लोग हैं, मेरे पास इतना वक्त अभी नहीं है कि मैं आपको संक्षेप से विस्तृत विवेचना में ले चलूं, लेकिन इसके गुण बहुत है। इसको आप धारण करो। राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाओ। मैंने बहुत बार कहा है, सन 87 के ओलावृष्टि के बाद हमारे शहर में मोर समाप्त हो गए, सभी मारे गए। एक पाव पाव भर के ओले यहां पड़े थे, सभी मोर मारे गए, एक भी ना बचा। मैंने बहुत व्यक्तियों से कहा कि मोर का होना बहुत जरूरी है। आप कहीं से भी बच्चे पकड़ लो, 2-4 पेयर्स, अपने आप बढ़ते जाएंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं किया। इसका कारण आध्यात्मिक था। तो मुझको अगर मोर के पंख मंगाने पड़ते हैं कहीं से, तो मैं ऐसे स्थानों से मंगाता हूं जहां मोर बहुतायत में पाए जाते हैं। तो इस राष्ट्रीय पक्षी को मारना एक अपराध तो है ही। उसका कारण आपको मैंने बता दिया, और इसको बचाने की पूरी पूरी भरपूर कोशिश की जाए, क्योंकि एकमात्र पक्षी यही है जो आपके आध्यात्मिक सुरक्षा देता है। इसको बचाना अनिवार्य है। सारी बातें मैंने बता दी हैं। अगर आपको फिर भी कोई शंका लगे तो आप प्रश्न कर सकते हो। धन्यवाद।